प्यारे बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल पर। जी हाँ बच्चों, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। हर जगह पे आप लोग एक ही मैसेज कर रहे थे, सर आपने तो सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ नहीं बचा है। और एक बार थोड़ा सा दिक्कत सर अनुवाद करने में आती है, तो सर उसी की वीडियो चाहिए थी। तो प्यारे बच्चों, उसी की क्लास आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, सर कैसे होगा क्या होगा। तो प्यारे मुन्ना, अब वो समस्या आपकी खत्म हो जाती है। आज मैं जो अनुवाद बताने वाला हूँ, अनुवाद के सारे नियम बताने वाला हूँ आपको। और बेटा अनुवाद कैसे किया जाता है इसको बताने वाला हूँ, और कौन कौन से अनुवाद हमारे हिसाब से सिलेक्टेड होंगे, उन अनुवादों को केवल आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं आपको बेटा 15 से 16 अनुवाद बताऊंगा जो मुख्य रूप से पेपर में टकराने वाले हैं। आपको बेटा छह नंबर का अनुवाद देता है। बात हमारी समझ पा रहे हैं? तो बेटा हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 6 अनुवाद तो आपको मिल जाएंगे, 6 तरह के वाक्य आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, घबराना नहीं है। आइए पहले मैं समझता हूं अनुवाद के नियम क्या है, कैसे हैं, क्या करना है। वीडियो में बेटा अंत तक बने रहिएगा, हमारी बातों को समझ लीजिए। अनुवाद कैसे बनाए, इस बात को हम लोग देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारी बातों को समझिएगा। ये भाई कहां से खत्म होगा? सर्वप्रथम हमारी बातों को आप लोग समझिएगा बेटा, क्या मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अनुवाद कैसे बनाएं, अनुवाद करने के तरीका, ध्यान से सुनना। हमने क्या लिखा? अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं, इन नियम को पहली बात जानते रहना। कौन कौन सी बातों को हमको मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। अब हमारी बात सुनो, इसमें कौन कौन सी बातें हैं मुख्य रूप से प्यारे मुन्ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं, पहली बात तो बेटा आपको अनुवाद करते समय ये जानकारी होना चाहिए कि क्या भैया, धातु रूप याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? धातु रूप याद होना चाहिए, धातु रूप याद होना चाहिए। अच्छा सर, चलो धातु रूप क्या होता है, मैं ये सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। दूसरी बात क्या भैया आपको आना चाहिए, शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, शब्द रूप याद होना चाहिए। अच्छा सर, ये दो बातें तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए, लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल 15-16 लाया हूं अनुवाद, वही आपके पेपर में मिल जाएंगे, संभावना है पूरी तरह से, भगवान चाहे रहेंगे तो। अब हम बात करें भैया, शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए, शब्दों की संस्कृत, शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए, शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए, शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए। और चौथे बात पे शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए। और चौथे बात क्या होती है भैया, चौथा बात क्या होता है, पुरुष और वचन का ध्यान होना चाहिए, पुरुष और वचन का ध्यान होना चाहिए। अच्छा मुन्ना, पुरुष और वचन का ज्ञान होना चाहिए। और पांचवी बात जो आप कहोगे, आपको लकार का ज्ञान होना चाहिए, लकार का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ये बेटा 5 पॉइंट आपको अगर आते हैं तो आपको अनुवाद करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब अपने मन में थोड़ा सा आप सोचिए, क्या ये सारे पॉइंट आपको पता है? अगर नहीं पता है तो अगर एक ही बात आप करोगे, सर कैसे होगा, हम नहीं कर पाते हैं, तो बेटा कोई जादू थोड़ी है, मैं कोई जादू की छड़ी या कोई ऐसा घोल आपको तो पिला नहीं पाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं, आज सब कुछ सीखने वाले हैं। अब बात होती है धातु क्या होते हैं प्यारे मुन्ना, इनके बारे में थोड़ा समझिएगा। धातु क्या होते हैं, ये क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया कैसे पहचानते हैं, मैंने सिंपल से सब बताए थे, जिस शब्द के अंत में ना लगे होते हैं वैसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। अगर मैं आगे बताऊं, उस क्रिया के मूल जैसे पढ़ना में तो इसका मूल धातु क्या है, इसमें है पठ। लिखना में क्या है, लिख। जाना में क्या है, गम। अच्छा, ये होना चाहिए। और इन धातुओं का सभी लकारों में प्रयोग होना चाहिए।
जैसे लकार तो आपके 10 हैं, लेकिन मुख्य रूप से लकार 5 ही बताना है आपको। अब सभी लकारों में प्रयोग होना चाहिए, ये चर्चा करने चल रहा हूं। अब शब्द रूप क्या होता है, जैसे आपने अभी तक राम का रूप पढ़ते होंगे, राम का, मोहन का, कवि का, सरिता का पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग, हरि का, मुनि का, ये रूप का याद होना जरूरी है। आप सोचते हैं सर कहाँ इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग 2 तरीके से होता है। डायरेक्ट आपको दे दे, जैसे पूछा कि रामस्य, रामस्य में कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा वचन होगा, ये आपको पहला क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अनुवाद करते समय जब आएगा तो इसका रामस्य का प्रयोग अनुवाद में भी पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। शब्दों की संस्कृत पता होनी चाहिए। अब जैसे जो शब्द है आपके सामने, जैसे राम विद्यालय जाता है, वह पत्र पढ़ता है, अब वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये तो जानकारी होनी चाहिए। पढ़ना को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये जानकारी होनी चाहिए, तभी तो कर पाओगे। बिल्कुल सर, अब आपको दिमाग में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर ये हम लोग बेसिक्स एकदम समझ रहे हैं। पुरुष और वचन का ज्ञान होना चाहिए। एक बात ये जानो, पुरुष और वचन क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं बेटा, पुरुष और वचन की, क्या बेटा, पुरुष और वचन की अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं तो हमारी बातों को सुनो। मैं यहां पे एक स्लाइड आपको समझाता हूं। मैं एक ही बात बता रहा हूं कि एक ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक ट्रिक क्या होती है कि मैं और हम उत्तम, मैं हम उत्तम, तू आ जाए या तुम आ जाए, का आ जाए, तू आ जाए या तुम आ जाए, तो ये क्या होते हैं, मध्यम होते हैं, मध्यम होते हैं। और बचे सब प्रथम, यहां लिख लो, और बचे सब, और बचे सब प्रथम। अच्छा, मैंने कहा मैं हम उत्तम, तू मध्यम, यानी जहां पे मैं आ जाए या हम आ जाए, इसे हमेशा आप उत्तम पुरुष मानिएगा। पुरुष कितने होते हैं, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष कह सकते हैं। तो जहां पे मैं आ जाए या हम आ जाए या हम दोनों आ जाए, हम सब आ जाए, इससे रिलेटेड उसे उत्तम पुरुष कहना आप लोग। जहां पे तू आ जाए, तुम आ जाए, या तुम दोनों आ जाए, तुम सब आ जाए, इसे मध्यम पुरुष कहना। और इन तीनों को छोड़ करके जो कुछ भी दिखे, वह आ जाए, यह आ जाए, वे आ जाए, ये आ जाए, राम श्याम, नदी आ जाए, पर्वत आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब क्या होंगे, प्रथम पुरुष होंगे। तो आप पहचान पाओगे, पहचान पाओगे। अगर पहचान पाते हो, जैसे मैंने कहा कि हम सब विद्यालय जाते हैं और मैंने पूछा हम सब ये कौन सा पुरुष है, तो बता देना कि मैं हम उत्तम, हम तो उत्तम में आता है, तो ये उत्तम पुरुष होगा। अब बेटा क्या होता है, मैं इसको क्यों याद करवा रहा हूं, आप जानते हो कि अनुवाद करते समय पुरुष, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, कर्ता मतलब हो काम को करने वाला, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगती है। ये सटीक मान के चलो। जैसे हमने कहा राम विद्यालय जाता है, तो यहां विद्यालय जाने वाला कौन है, राम, तो राम को कहेंगे कर्ता। तो पहले देखो राम कौन सा पुरुष है, तो राम न तो मैं है, न तो हम, न तो तुम, तो ये आता है प्रथम पुरुष में। जब राम प्रथम पुरुष है, राम विद्यालय जाता है, तो जो जाना की क्रिया होगी, जो उसकी, जब ये प्रथम पुरुष और एक वचन है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, मैं हम उत्तम, तू मध्यम और बच्चे सब प्रथम, तो वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। आइए मैं थोड़ा सा आपको और आगे लिवा के चलता हूं। ये पुरुष और इसका ध्यान हो गया आपका। लकार का ज्ञान होना चाहिए, लकार का ज्ञान यानी लट लकार। भाई लकार कितने होते हैं, तो आप कहोगे लकार तो सर 5 होते हैं आपके। पहला जो होता है आप कहोगे यहाँ पे लट लकार, क्या होता है, लट लकार आपका पहला होता है। दूसरा आपका होता है लृट लकार, क्या होता है मुन्ना, ये लृट लकार होता है, लिट लकार होता है। और तीसरा आप बताओगे प्यारे मुन्ना, ये होता है लंग लकार,
लंग लकार, और चौथा होता है आपका लोट लकार कह दीजिए, क्या लोट लकार कह दीजिए, और पांचवा कह दीजिए कि ये विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल, लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, और लोट लकार मतलब होता है आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। जहां अंत में आना चाहिए चाहिए के अर्थ में, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो ये कैसा वाक्य है, विधिलिंग लकार। उसे खाना खाना चाहिए, अंत में चाहिए आ रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, तो ये क्या होता है, विधिलिंग लकार का होता है। तो क्या इतनी बातें समझ गए। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक काल, जैसे मैंने कह दिया, जहां पे आज्ञा की बात हो, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा, सॉरी, तुम अपने माता पिता की सेवा करो, तो मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, तो ये कैसा वाक्य हुआ, आज्ञार्थक काल यानी लोट लकार। एक गिलास पानी लाओ, तो क्या हुआ, ये आज्ञार्थक काल। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि आप विपिन सर के साथ हैं। अब आओ हम लोग आगे बात करते हैं। इतनी बातें आप लोगों ने देखा, समझा। अब देखो बेटा, मैंने यहां लाया है लकार, लट लकार, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो आप लोग। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, लकार को अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, और हिंदी में काल बोलते हैं। और लट लकार मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, समझ पा रहे हो। अच्छा, इसका रूप चलता है, जैसे पढ़ना क्या हुई गई, क्रिया है, कैसे जान गए, इसके अंत में ना है। जाना क्या है, क्रिया है। हंसना देखना क्या है, क्रिया है। पीना क्या है, क्रिया है, सबके अंत में ना है। पूछे पठना का ये धातु क्या है, पठ। जाना में धातु क्या है, गम। देखना में क्या है, दृश्य। और पीना में क्या है, पा। ये धातु होती है, बिल्कुल होती है। अब बेटा प्रत्येक धातु का, बहुत ईमानदारी से बात को सुनिएगा, प्रत्येक धातु का तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में रूप चलता है। कितने वचन होते हैं, तीन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन, हिंदी में दो वचन, केवल एक वचन और बहुवचन। तो भाई जितने भी धातु होंगे, जितने भी धातु ऐसे होंगे, सभी धातुओं का रूप, सभी धातुओं का रूप तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में चलता है। यानी कि जैसे पढ़ना हुआ, इसका प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, पठति, आप पढ़ते होंगे, ये पठता है। और फिर क्या होता है आपका, पठति पठता, और ये क्या होता है, पठंती होता है। समझ पा रहे हैं। अब मध्य पुरुष में क्या होगा, पठसी होगा, ये पठथ होगा, और ये क्या होगा, पठत होगा। उत्तम पुरुष में क्या होगा, पठामी, ये पठावह, और ये क्या होता है, पठामह। तो यानी ये जो पठ धातु है, इसके 9 कंडीशन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछ देता है ऐसे, कहेगा पठति, पठति का धातु क्या है, ये पठ है। या पूछे पठता का, या पूछे पठंती का धातु क्या है, बता दोगे पठ ही है। इन 9 में से चाहे जिसका पूछ, जैसे पूछा कि पठावा का, पठामह का धातु क्या है, बता देना पठ धातु है। ये पहला क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है एग्जाम में, ये जानते रहना। अब हम बात करते हैं, अगर मैं पूछ लिया कि पठ धातु का, एक क्वेश्चन और पूछता है, कैसे पूछता है कि पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, ये होता है प्रथम पुरुष एक वचन। ये पठ धातु का प्रथम पुरुष ये द्विवचन होता है, और ये बहुवचन होता है। ऐसे मध्यम पुरुष में एक वचन, मध्यम पुरुष में द्विवचन, और मध्यम पुरुष में बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन, उत्तम पुरुष में दो वचन, और उत्तम पुरुष में बहुवचन। क्या हमारी बातें जान गए, क्या ये बातें समझ गए, क्या बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। यानी प्रत्येक पुरुष में प्रत्येक पुरुष में, प्रथम पुरुष में एक वचन, प्रथम पुरुष में द्विवचन, प्रथम पुरुष में। अच्छा, ये हम लोग किसका रूप याद कर रहे हैं, लट लकार में। लट लकार में अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया, ध्यान से सुनना, अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया, और वह सेंटेंस अगर वर्तमान काल में है, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात और थोड़ा समझ लेना, अगर ये आपको एक याद हो गया पठ धातु,
इसी प्रकार से गम हो, चाहे दृश्य हो, चाहे पा हो। अब ऐसे क्या करेंगे, जैसे पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ऐसे इसका पश्यति पश्यता पश्यन्ति, ये पिबति पिबता पिबन्ति, उसी के समान है कि नहीं है एकदम। ऐसे यहाँ पे गच्छति गच्छता गच्छति, पश्यति पश्यता पश्यत, पिबति पिबता पिबत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ऐसे हु बहु सेम टू सेम एकदम देता है। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं? एक याद करना है। और देखो अगर ऐसे भी दे देगा, लिख का मतलब लिखना पूछना का प्रश्न होता है, बहुत देता है, बच्चा गड़बड़ी कर देता है कि पूछना का धातु क्या होगा, या कहेगा पृष्ठता में कौन सी धातु है, प्रश्न, या इन नौ में से सबका पूछ ले कि पृष्ठामी का धातु क्या है, प्रक्ष, पृक्षावा का धातु क्या है, प्रक्ष। ऐसे इसका भी अब देखो, एक अगर आपने पठति वाला याद कर लिया, पठ धातु का, चाहे लिख का कहे, चाहे प्रक्ष का चाहे कहे, चाहे वद का, चाहे भू का, अगर वो लट लकार में कहता है तो सबका रूप एक ही, लिखति लिखता है लिखन्ति, लिख से लिखता है लिखत, लिखामी लिखाव लिखाम। क्या इतनी बातें जान गए? जैसे मैं अब पूछ रहा हूं आपसे, जैसे मैंने कह दिया, बहुत सिंपल समझो कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। जरा हमको समझो, बताओ भाई, तो सबसे पहले बताओ कौन सा लकार है, ये कौन सा लकार है? आप कहोगे बेटा लकार मतलब यानी काल, ये तो वर्तमान काल है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब आप सबसे पहले बताओ, हमने कहा शब्द की संस्कृत पता होनी चाहिए, वह को क्या बोलते हैं बेटा? ये बोलते हैं सह। और अगर भाई वह पढ़ती है, अगर स्त्रीलिंग हो जाता तो इसे कहते हैं सा कह देते। अब बताओ अगर वह क्या है, इसमें कौन सा पुरुष है? तो मैंने बताया कि मैं हम उत्तम, तू मध्यम और बचे सब प्रथम। जहाँ पे भाई न मैं आया है, न हम आया है, न तू आया है, तो वह यह सब क्या प्रथम पुरुष। तो भाई क्या बताओगे, ये तो प्रथम पुरुष है। और कौन सा वचन है भाई? प्रथम पुरुष में एक वचन कह दोगे, एक वचन कह दोगे, इतना डन है। अगर कहता वे दोनों, तो क्या होता है ये? द्विवचन। वो कहता वे सब, तो क्या कहते ये? प्रथम पुरुष बहुवचन। समझ पा रहे हो हमारी बात? बहुत अच्छे समझना। अब समझो, अगर ये प्रथम पुरुष एक वचन का है तो इसकी जो क्रिया लगेगी, पढ़ना किस धातु से बना है? पठ। तो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन आपको आना चाहिए। कहा मैंने बताया आपको, देखो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन, क्यों? क्योंकि ये क्रिया इन नौ में से कौन सी लगेगी? यही पठति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है। और जो ये कर्ता रहेगा, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। तो ये होता है पठति, सह पठति। क्या बातें समझ पा रहे हैं? बातें हमारी जान पा रहे हैं? बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे। जैसे हम लोग कह दिए कि वे दोनों बोलते हैं, वे दोनों बोलते हैं। अब आप जरा बताओ हमको, वे दोनों बोलते हैं, तो सबसे पहले वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? सह मतलब वह, तौ मतलब होता है वे, और ते मतलब होता है वे सब। तो वदत का रूप पढ़ो, वदत मतलब क्या है? ये क्या है भाई? वे दोनों मतलब ये प्रथम पुरुष और द्विवचन है। तो बोलना में आओ, प्रथम पुरुष के नीचे और द्विवचन में यही होता है, तौ वदतः, तौ वदतः। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं? ये अनुवाद करने का तरीका मैं बता रहा हूं अच्छे से आपको भी। अगर ये कह देता कि वे सब बोलते हैं, वे सब, या वे सब क्या भैया? वे सब पूछते हैं, वे सब पूछते हैं। अब जरा हमको बताओ, वे सब पूछते हैं क्या होता है? वे सब का सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और यहाँ पे सह तौ ते। और पूछना क्या होता है? यहाँ देखो ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन नीचे क्या होगा? पृच्छन्ति, पृच्छन्ति क्या हो जाएगा? पृच्छन्ति। एकदम ध्यान से समझना, पूरा बेसिक। जिनको अभी तक कुछ नहीं आता है उनको तो एकदम आ जाएगा अनुवाद करना। अब अगर ये कहोगे वे सब ते, अगर ते पृच्छति कर दोगे गलत हो जाएगा, पृच्छता गलत हो जाएगा, पृच्छस गलत, ये सब पूरा गलत, केवल यही फिट बैठेगा। इसलिए इसी को मानना है। जिस पुरुष और जिस वचन का रहेगा तो क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। क्या हमारी बातें जान गए? बहुत अच्छे ढंग से जान पाए होंगे। ये लट लकार का अगर आप एक रूप याद कर लेंगे पठति वाला, सब याद हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा ये लिट लकार का भी याद करना है।
लिट लकार मतलब होता है मुन्ना, ये होता है भविष्य काल। क्या होता है भैया? लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। ध्यान से सुनना। इसका रूप क्या चलता है? सेम, इसका भी एक रूप याद करना है, पठ वाला ही। तो चाहे जितना सब समान चलेगा। ऐसे यहाँ पे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वहां लट लकार में क्या था? पठति, पठतः, पठन्ति। मिलता जुलता है कि नहीं है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ वहां पठसि, पठथः, पठथ। और यहाँ पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। क्या इतनी बातें जान गए? एक अगर हो जाएगा तो हो जाएगा ना। जैसे हमने कह दिया कि वह पढ़ेगा। हमने कह दिया वह पढ़ेगा। सबसे पहले देखो कौन सा काल है ये, कौन सा काल है ये? आप कहोगे गागेगी, यानी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल की बात हो रही है। तो आप अब इसका रूप याद होना चाहिए। अब पढ़ना मतलब पठ धातु, पठ धातु का लिट लकार का रूप याद होना चाहिए। तो क्या कहोगे? वह का मतलब होता है सह। और मैंने बताया कि मैं हम उत्तम, तू मध्यम और बचे सब प्रथम। तो वह क्या है? प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो पढ़ेगा क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन होगा, पठिष्यति। क्या होगा? पठिष्यति। क्या हमारी बातें जान गए? पठिष्यति। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। हम कह दिए कि तुम, अगर मैंने यहां पे कह दिया कि तुम दोनों पढ़ते हो, मैंने कह दिया कि तुम दोनों, ध्यान से सुनो बेटा, तुम दोनों पढ़ते हो। आज के बाद ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमको नहीं आता है। अब तुम दोनों क्या बोलते हैं हम लोग? तुम दोनों बोलते हैं, त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, यूयम मतलब होता है तुम सब। अच्छे से नोट कर लेना। तो तुम दोनों के संस्कृत क्या होता है? ये होता है, ये होता है युवाम। क्या होता है? युवाम। युवाम पढ़ते हो। और तुम क्या है? मैं हम उत्तम, तू मध्यम। तू मध्यम पुरुष में आता है, तो मध्यम पुरुष में आ जाओ बेटा। अब पढ़ना क्या होता है? तुम दोनों मतलब मध्यम पुरुष, दोनों मतलब दो का बोध हो रहा है। तो क्या होगा? ये पठिष्यथ होगा। युयाम, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पठिष्यथ। युयाम पठिष्यथ। क्या हमारी बातें जान गए क्या? ये अनुवाद करने का तरीका होता है मुन्ना। अगर मैं ऐसे ही आपको और दिखाऊं, एक रूप अगर आप देखो, अगर एक रूप आपको पठ वाला याद हो गया, चाहे गम का हो, चाहे लिख का हो, चाहे वध का हो, चाहे भू का, चाहे नृस का, ये सब बेटा एक समान होंगे। इनको अच्छे से याद कर लेना। बाद में एग्जाम के पहले ये तुक्का लगाने वाला आदत छोड़ देना। किस तरह हमको तुक्का लगाना है, हमको तुक्का लगाना है, तो गलत हो जाएगी बेटा। मैं नियम सिखा रहा हूं, नियम सीख लेना, जीवन में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग फिर से आगे। लोट लकार मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक, जहां पे आज्ञा दिया जाता है, आज्ञार्थक काल। इसका रूप एक याद कर लेना, पठ वाला। तो पठ याद हुआ तो गम दृश्य चाहे जो होगा सब याद होगा। ऐसे इसका क्या होता है? थोड़ा भाई हम, हाँ, इसका चलता है पठतु, पठताम, पठंतु। पठतु मतलब क्या है? एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष एक, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन होता है। अब आप जरा हमको बताओ मुन्ना, इसका रूप क्या चलता है? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे कि पुरुष क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं। मैं हम उत्तम, तू मध्यम, इससे जान गए होंगे। और कैसे कहाँ पे पठतु होगा, कहाँ पठताम होगा, ये होगा। जैसे हमने कह दिया, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखा कि यहां बताओ जरा कि तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो। अब मैंने कहा तुम सब पढ़ो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तुम देखो कौन सी ये था है, कौन सा काल है ये? तुम सब पढ़ो, यानी आदेश दिया जा रहा है, तो ये लोट लकार होगा। अब ये जान गए कि यही वाला रूप चलेगा पठ धातु का। तो तुम सब का क्या होता है?
त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, ये होता है यूयम। क्या होता है बेटा? यूयम। यूयम मतलब होता है तुम सब। अब सुनो, तुम सब तुम क्या है? ये मध्यम पुरुष में आता है। कैसे बताए तो यार, मैं हम उत्तम और तू मध्यम है, तू मध्यम है, तो मध्यम पुरुष के नीचे आओ भाई। तुम सब यानी मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करता है, तो क्या हो जाएगा? यूयम पठत, यूयम पठत। अब जिसको ये नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा यार कि इसमें से क्या मैं रख दूं, इसमें से क्या रख दूं, या वो लट लकार वाला रख देगा, पठान भी कर देगा, या लंग लकार वाला रख देगा। तो पहले पहचानना है कौन सा ये काम है। जैसे हम कह दिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं कि आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। हम कह दिए कि हम सब या आज्ञा नहीं बोलेगा, कह दिए तुम दोनों विद्यालय, तुम दोनों विद्यालय जाओ, तुम दोनों विद्यालय जाओ। सबसे पहले देखो कैसा वाक्य है, तो आप कहो गुरुजी इसमें आदेश दिया जा रहा है, और जब आदेश दिया जा रहा है तो पहले इसकी हिंदी लिखो। तुम दोनों क्या होता है? युवाम। क्या होता है? युवाम। तो आप कहोगे युवाम विद्यालयम, युवाम यहां पे लिखना सीधा विद्यालयम, युवाम विद्यालयम। अब जाओ का क्या होगा? तो तुम क्या है? ये तो मध्यम पुरुष में आता है, और कितना है? दोनों मतलब द्विवचन में आता है। तो गम धातु, गम मतलब क्या होता है? जाना। तो यहां पे इसके नीचे आ जाओ, गच्छतम, युवाम विद्यालयम गच्छतम, गच्छतम, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर कहता तुम विद्यालय जाओ, तो तुम का क्या होता है? त्वम। विद्यालयम, अब यहां क्या हो जाता? केवल गच्छ हो जाता, गच्छ। क्योंकि क्यों? क्योंकि तुम तो मध्यम पुरुष तो होगा, लेकिन ये एक वचन हो जाता। बात हमारी समझ पा रहे हो? ये तरीका बेटा होता है। मतलब इसको अगर आप जान गए, अगर आप पुरुष और वचन की पहचान करके क्रिया भी उसकी लगाना जान गए, तो आप अनुवाद करना सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है बेटा। इसी प्रकार इसका देखो, बस एक याद हो पिबत का, पिबत पिबताम पिबंतु। जैसे आपको एक याद हुआ पठ वाला, फिर गम वाला, दृश्य वाला, और चाहे पिबत पीना वाला, लिखन वाला, पूछना वाला, बोलना वाला, इन सबको बेटा ध्यान देना है। विधिलिंग लकार मतलब होता है क्या बेटा? चाहिए के अर्थ में। जहां पे चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में आज मेरा इस वीडियो बनाने का या इस पे आपको क्लास देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये आपका कमेंट आना बंद हो जाए और इसके नीचे आपके पॉजिटिव कमेंट आना चालू हो जाएं कि सर हम पूरा नियम तो बहुत अच्छे ढंग से जान गए हैं। अब इसको सुनो बेटा, सेम चीजें मैं लाया हूं। पठ धातु का रूप कैसे चलता है इसका? इसका चलता है पठेत, पठेताम, पठेयु। जैसे भी आपने लट लकार पढ़ा, लिट लकार पढ़ा, आपने लोट लकार पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं विधिलिंग लकार। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अगर एक आपको याद हो गया तो इसी प्रकार से ये चलेगा। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। पीना का पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। होना का भवेत, भवेताम, भवेत, भवेत। भाई त यहाँ मिल गया है और भ यहाँ पे अलग से हो जाएगा, ये भा वाला यहाँ। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत एक। यानी मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा 5 लकार जो बता रहा हूं, 5 लकार का सबका पठ वाला याद कर लेना, सबका केवल पठ वाला याद कर लेना। बाकी मैं गारंटी लेता हूं दिक्कत आपको नहीं होगी, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल कैसे मैं आपको दूं? जैसा मैं इसका एग्जाम्पल कैसे दूं? हम कह दिए कि क्या भैया, उसे या उसे उसे विद्यालय, उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए। अब जरा सा आप ध्यान दो, उसे विद्यालय जाना चाहिए। उसे मतलब क्या होता है? कोई एक की बात होगी, तो सह मतलब वह या उसे, तो आप कहोगे सह विद्यालयम
विद्यालयम। अब जाना मतलब होता है गम धातु का, गम धातु का। यहाँ चाहिए है तो ये विधिलिंग लकार वाला रूप चलेगा। तो गम धातु कहाँ है भाई? गम धातु तो मुन्ना यहाँ है, गम धातु तो यहाँ देखो, यहाँ गम धातु है। लेकिन सुनो जरा सा हमको, वह क्या है? वह एक वचन है और प्रथम पुरुष है। तो गम धातु का रूप क्या चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ देखो कहाँ है? प्रथम पुरुष के नीचे आओ और एक वचन आओ ना, गच्छेत हो जाएगा। अगर पढ़ना होता तो पठेत, लिखना होता तो लिखेत, पीना होता तो पिबेत ना। स विद्यालयम गच्छेत, गच्छेत। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हो? ये होना चाहिए आपका राइट आंसर। क्या होना चाहिए मुन्ना? ये आपका शानदार जवाब होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे ढंग से जान गए होंगे प्यारे बच्चों। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं आगे चलता हूं बेटा। एक, हाँ मैंने वही बताया आपको, अगर आप एक याद कर लेते हैं पठ वाला तो लिख पा भू ये सब आपके हो जाएंगे। और इसी प्रकार वद नी स्त्री ये सब आपकी एक याद करने से केवल 5 आपको याद करना है। अब लंग लकार को क्या कहते हैं संस्कृत में हम लोग? इसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हम लोग भूतकाल। ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसे इसका पठ वाला याद करना डायरेक्ट। पूछेगा अपठत या अपठताम अपठन, पूछेगा अपठत अपठताम में कौन सा धातु है? बता देना पठ। और पूछेगा कौन सा लकार है? तो लंग लकार है, क्योंकि लंग लकार में ही अ से चालू होता है, बाकी किसी में अ से चालू नहीं होता है, सब में प से चालू होता है। ट्रिक जानते रहो। सबसे अधिक यही मध्यम पुरुष एक वचन पूछता है, पूछ लेगा कि अपठ है में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो अगर नहीं याद रहेगा गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा एक अगर इसका आप याद कर लोगे तो इसका सारा आपका चाहे गम वाला, दृश्य वाला, पा वाला सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे हम कह दिए, हमने कहा कि वह गया, वह गया, इसका अनुवाद करो जरा। तो आप सबसे पहले बताना कि गया मतलब क्या है? भूतकाल है। भूतकाल को क्या बोलते हैं? लंग लकार बोलते हैं हम लोग। जब लंग लकार बोलते हैं हम लोग तो वह का क्या होता है? सह। और ये क्या है कि मैं, हम, उत्तम, तू मध्यम और बच्चे सब प्रथम, प्रथम पुरुष है। वह तो प्रथम पुरुष है और वह से क्या बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। प्रथम पुरुष एक वचन, तो गया मतलब गम, गया मतलब गम। तो ये आओ प्रथम पुरुष एक वचन नीचे आओ तो क्या हो जाएगा? ये अगच्छत, अगच्छत, सह अगच्छत, सह अगच्छत। क्या हमारी बातें जान गए क्या आप? ये बिल्कुल जान गए होंगे आप। ऐसे करना होता है। अगर हम कह दिए वे दोनों, वे सब, वे सब न, वे सब बाजार, वे सब बाजार गए, वे सब बाजार गए। तो सबसे पहले आप बताना कि वे सब को क्या बोलते हैं? सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब होता है वे सब। वे ते आपणम, आपणम, ते आपणम। गए का क्या होता है बेटा? इसके अनुसार लगेगी। वे क्या है? ये प्रथम पुरुष एक वचन है। जब प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसकी, सॉरी, प्रथम पुरुष बहुवचन है। वे सब मतलब दो से अधिक का बोध हो रहा है ना। जब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो लगाओ बेटा यहाँ पे गए मतलब प्रथम पुरुष के नीचे आ जाओ और बहुवचन के नीचे अगच्छन, अगच्छन, अगच्छन। बताओ बेटा कितने बच्चों को अनुवाद करने का तरीका पता हो गया? कितने बच्चों को अनुवाद करने का तरीका अच्छे से आ गया है? ये बेटा जरूर, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर दे, तुरंत पहले लाइक कर दीजिएगा। मैं कभी बोला नहीं हूं अभी आप तक आपसे। अब देखो मुन्ना, मैंने तो ये सब आपको दिखाया। हाँ, कुछ मैंने वायरल लाया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले हैं, इनको मैं समझाने वाला हूं। जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले हैं इनको जरूर देखिएगा। जैसे हमने कहा भारत एक महान देश है, तो इसका कैसे करना है आपको? तो भारत का, इसके बाद कोई कारक चिन्ह है आपका? कोई कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह मतलब हो, संस्कृत में और जो हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे ढंग से। अब आप क्या करते हैं, भारत के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है तो भारत का भारत है, तो संस्कृत में होता राम का राम है, श्याम का श्याम है,
ना। भारत एक का एक, महान का महाना, देश है देशा, है का बोलते हैं अस्ति। इसमें कुछ करना है नहीं करना, एक नंबर पक्का हो जाएगा, इसको ध्यान से सुन लेना, फंसेगा क्वेश्चन। यह ऋषि मुनियों का देश है, यह मतलब होता है अयम। ऋषि मतलब ऋषि, मुनियों का, ये का भाई किस में आता है? आप कहोगे ये का तो आता है गुरुजी, खष्टी विभक्ति आता है, खष्टी विभक्ति है, जल्दी बोलो, खष्टी विभक्ति है। अच्छा, और ये बहुवचन है, बहुवचन है। क्यों तब बहुवचन है? क्योंकि हम ये का से जान गए का के की, खष्टी विभक्ति, इसका कारक क्या होता है? संबंध का के की, पढ़े हैं ना, संबंध का के की, खष्टी विभक्ति। और कैसे बहुवचन हुआ? क्योंकि एक मुनि की बात नहीं किया जा रहा है, एक से अधिक मुनि की बात किया जा रहा है, दो भी नहीं, अगर दो मुनि होते तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन। अयम ऋषि मुनि नाम, ये रूप चलता है, मुनि का रूप आपको याद होना चाहिए। जब राम का रूप पढ़ते हैं ऐसे मुनि का रूप पढ़ेंगे, और जब खष्टी विभक्ति में जाएंगे बहुवचन में तो मुनि नाम और देशः अस्ति। ये बात समझ गए कैसे मुनि नाम हुआ? इतना समझना था आपको। एक नंबर ये भी पक्का कर लेना बेटा। तुम सब नालंदा जाते हो, तुम सब का क्या होगा? मैंने क्या बता के आया अभी? यूयम। नालंदा क्या होगा? नालंदाम। अब जाते हो, जाते हो, अब बताओ भैया ये कौन सा टेंस है? यह है लट लकार, वर्तमान काल। इसका रूप क्या पढ़ते हो? इसका रूप लगेगा इसी के आधार पे डिसाइड करेगा तुम कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है। तो तुम क्या होता है? मैं हम उत्तम, तू मध्यम, तू क्या होता है? मध्यम पुरुष। और बहुवचन क्योंकि तुम सब है तो क्रिया क्या लगेगी? पठ, हाँ, जाना मतलब गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये तो प्रथम पुरुष। अब गच्छसि गच्छतः गच्छथ, ये आपका ये नियम लगेगा। ऐसे चीजों को आपको समझना है बेटा। प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था। और सबसे पहले देखो प्राचीन काल क्या होता है? पूरा भारते या प्राचीन काले कर दो, ऐसे समझ लो, इसको ऐसे भी करो प्राचीन। ये क्या है बेटा? काल में किस में आता है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में आता है ये, और बहुवचन में आता है। भाई सुनो, सप्तमी विभक्ति आता है, बहुवचन में आता है। तो आप जरा बताओ हमको, प्राचीन काले, सॉरी बहुवचन नहीं आता है, सप्तमी विभक्ति का है बेटा, ये सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि हम वचन इसमें बता ही नहीं पाएंगे कि प्राचीन काल जो काल है इसमें कौन सा वचन है, ये नहीं बता पाएंगे हम। तो इतना जानेंगे ये सप्तमी विभक्ति है। कैसे जाने हो? सप्तमी विभक्ति मतलब होता है क्या? अधिकरण कारक। अधिकरण चिन्ह क्या होता है? में पे पर। अरे पढ़े हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, वही बातें बता रहा हूं। अब आप कहोगे कि प्राचीन काले भारत है, अब इसके आगे कोई कुछ चिन्ह है नहीं तो लिख दो सीधा भारत है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, ये क्या हो जाएगा? आसीत, आसीत, आसीत। बात समझ पा रहे हैं इसमें? अब यहां जाना पढ़ना लिखना कुछ तो था नहीं कि इसका रूप हम पढ़ेंगे। तो क्या इतनी बातें समझ में आई? एक नंबर पक्का ये। या पूरा भारता, पूरा मतलब होता है प्राचीन, भारता विश्वगुरु आसित, चाहे जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तालाब मतलब होता है तड़ागम, तड़ागम, ये के तालाब के, तो भाई इसको बता तड़ागम। चारों ओर को बोलते हैं परितः, परितः मतलब क्या होता है? चारों ओर। अब वृक्ष मतलब वृक्षा, क्योंकि एक वृक्ष नहीं है, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, जैसे राम है रामो रामा, बोलो राम रूप पढ़ते राम है रामो रामाह, पढ़ते हैं ना, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे वृक्षा वृक्षो वृक्षा, इसलिए यहाँ वृक्षा हो गया और यहाँ संति। क्या बातें समझ गए? वृक्षा कैसे हुआ इसका लॉजिक जान पा रहे हो? रूप का प्रयोग कहाँ होता है इसको जान पा रहे हो? तो उसको पढ़ना पड़ता है। सदा सत्य बोलना चाहिए। ये पहले देखो कौन सा लकार है बेटा? ये होता है आपका विधिलिंग लकार। क्या होता है आपका? ये विधिलिंग लकार। अच्छा,
ये होता है विधिलिंग लकार मुन्ना। अब सबसे पहले बोलो सदा का सदा लिखो, सत्य का सत्यम लिखो, बोलना, बोलना का रूप पढ़ो बेटा क्या होता है, मैंने बता के आया वद, वद धातु से बना है। अब सबसे पहले देखो वदेत वदेताम वदेयु, यहाँ तुम हम ये सब तो है नहीं, तो इसको हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन मान लेंगे। जाके देखना वद का रूप वदेत वदेताम वदेयु, इसे पठेत पठेताम पठेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। समझ में आ रहा है तो लाइक तो कर दो मुन्ना। हाँ 1 नंबर ये भी पक्का। ये सब वायरल में चीजें आपको दिखा रहा हूं बेटा, बस 15-16 क्वेश्चन दिखाऊंगा बस। भगवान 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 राम ने गुरु वशिष्ठ से व्याकरण पढ़ा। व्याकरण पढ़ा, पढ़ा मतलब क्या है बेटा, ये आपका है भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या होता है बेटा, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसे हम लोग, लंग लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग लकार बोलते हैं भूतकाल। अच्छा ध्यान से सुनो, भगवान राम ने, भगवान राम, राम का रूप याद किए हो, ये क्या है ने मतलब क्या होता है प्रथमा विभक्ति। ने मतलब क्या होती है मुन्ना, ने मतलब होता है कि प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति मतलब कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म कारक, तृतीय विभक्ति मतलब करण कारक होता है। तो भगवान राम है, यहाँ राम का रूप क्या पड़ता, राम रामो रामाह रामम रामो रामान, तो ये राम हुआ। गुरु वशिष्ठात, गुरु वशिष्ठ से, गुरु वशिष्ठ से जहां किसी से कोई चीज सीखा जाता है वह होता है अपादान कारक। वशिष्ठात व्याकरणम, अब यहां पढ़ा क्या होगा, पढ़ा का रूप पठत मत करना, तो ये अपठत होगा। जाओ देखो, जाओ देखो जहां मैंने पढ़ाया है लंग लकार में अपठत मैंने आपको सिखाया है, वहां पे अपठत होता है, जरूर देखना। यदि वर्षा होगी तो अन्य भी होगा, यदि का यदि ही कर लीजिए। वर्षा का वृष्टि होगी मतलब भविष्यति, भविष्यत मतलब होगी, तो मतलब तही, तो क्या बोलते हैं तही, पता होना चाहिए। अन्य का अन्नम एव भविष्यति, यहां एव कह दीजिए, अन्यम एव भविष्यति, बस कंफर्म हुआ। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। बिहार राज्य की, बिहार राजस्य, राजस्य मतलब क्या होता है राज्य की। क्यों, क्योंकि यहाँ खष्टी विभक्ति मतलब संबंध कारक। संबंध कारक मतलब क्या होता है काके की, इसको हम की देख करके जान गए, राज्य का खष्टी विभक्ति रूप पढ़ो। जैसे राम का क्या होता है रामस्य, बोलो बालक का बालकस्य, ऐसे राज का राजस्य। राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ये मामला डन हो गया भाई। आगे चलो, नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में किस में आता है, कौन सी विभक्ति में, ये तो होता है अधिकरण में पेपर। अधिकरण मतलब वो सप्तमी विभक्ति, तो नदी का रूप क्या होता है नदीसु। नदीसु, यहाँ क्या है नदी, एक नदी नहीं है, एक से अधिक नदी है, तो इसलिए क्या हुआ बहुवचन। बहुवचन सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ये क्या है नदी जो है, अगर पूछे नदीसु में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति क्या है बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति ये बहुवचन है, तो कहोगे नदीसु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, पवित्र है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ऐसे लिखना है। स्वतंत्र भारत में मतलब क्या होता है भारते, भारत का रूप चलेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे भारते। जैसे राम का रूप क्या होता है रामे, बालक का रूप क्या होता है बालके, किसमें सप्तमी विभक्ति। कैसे सर जान जाते हैं कि आप सप्तमी विभक्ति है, में किसमें आता है अधिकरण कारक में। बोलो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर, तो में पेपर, तो यहाँ पे भारतीय प्रथम राष्ट्रपति यहाँ थे मतलब आसीत। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात, क्योंकि यहाँ निकलने की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है। हिमालयात निःसरति, अगर पूछा हिमालयात में कौन सी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति। कौन सा कारक है बता देना, जब पंचमी विभक्ति है तो क्या होगा अपादान कारक होगा। आगे चलो, हम लोगों की परीक्षा कब होगी, अस्माकम मतलब होता है हम लोगों की, या वयम परीक्षा कदा भविष्यति, तो यहाँ पे भविष्यति बेटा ना हो करके आप कहोगे भविष्यामि भविष्याओ भविष्यामः, भविष्यामः
भविष्यामः, भविष्यामः, ये भविष्यामः, क्योंकि बेटा हम लोग मतलब क्या होता है, आप यहाँ वयम भी कर दोगे, और हम लोग मतलब क्या होता है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन है तो भविष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन, भविष्यामः उत्तम पुरुष द्विवचन, और भविष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम पठामि, क्या होता है, पठामि, मैं क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं हम उत्तम, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष, और एक है मैं, कहने से एक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पढ़ 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 का रूप पढ़ो, ये कौन सा लकार है, ये लट लकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंत में ता है, ती है, तो लट लकार में पठामी होता है। तुम्हारा क्या नाम है, भवतः मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है, या आपका नाम किम अस्ति, आपका नाम क्या है, ये आपको देता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको 16 वायरल प्रश्न भी बताए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको चीजें समझ में आई होंगी। बेटा कोई दिक्कत होती है वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन देख के जाइए बेटा, सारे क्वेश्चन इसी में से भगवान चाहे रहेंगे तो फंस जाएंगे। 16 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, नियम करने का तरीका आपको मालूम हो गया है, जो क्वेश्चन छोटे मोटे आएंगे उनको नियम के तहत आप कर भी लेंगे। तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी है। बेटा क्लास देने में थोड़ा सा देर हुआ, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जैसे ही मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर अनुवाद अनुवाद अनुवाद, आज इसका पोस्टमार्टम कर दिए हैं। फिर इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न घबराना और न मायूस होना, इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।